नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय ये टॉपिक सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है और ये बात एज एन इंडियन मैं नहीं कर रहा कि क्या मोहम्मद यूनस बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। ये बात आज के समय बांग्लादेश के ही जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल। ये आर्टिकल पब्लिश किया है एक बहुत ही फेमस बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने। इधर आप देख पाएंगे सलाउद्दीन शोएब, इनको सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। सलाउद्दीन शोएब ये एक्सटेंसिवली फॉलो करते हैं बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स और इवन यूएस भी जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ देख रहा है, इसको इन्होंने प्रॉपरली कवर किया है। नाउ इन्होंने रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर यह क्वेश्चन रेज किया गया, जहां पर यह पॉसिबिलिटी रेज करी गई कि मोहम्मद यूनस हो सकता है कि 2025 में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएं। रीजन हो सकता है कि ये बता दें कि तबीयत मेरी बहुत खराब हो रही है, बुजुर्ग आदमी हूं, मुझे थोड़ा सा कहीं पे इलाज कराने के लिए जाना है। और रीजन इसका यही है, बांग्लादेश में इंटरनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। नाउ इस टॉपिक को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के ही जर्नलिस्ट आज के समय बांग्लादेश के बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। और बाय द वे, आपको मेरी अब सारी वीडियोस करियर 247 इस चैनल पर मिलेगी। तो जो चैनल अभी आप जो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत ही जल्द हम यहां पर मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लेंगे। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। मगर एक बात यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि देखिए न्यूज सामने आई है रिसेंटली कि बांग्लादेश में हिंदूज पर बैन लगा दिया गया है कि वो सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते। देखिए ये सही न्यूज नहीं है। जो जेन्युइन न्यूज होगी, जो वेरीफाइड न्यूज होगी, ये मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखिए, कई बार किसी कंट्री में कोई जो जर्नलिस्ट हैं या जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जो अपने विचार रख रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मगर मैं हमेशा आपको प्रॉपर जेन्युइन इंफॉर्मेशन दूंगा। क्लिकबेट के नाम पे कोई भी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से मैं प्रोवाइड करने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगा। तो यहां पे आप देख पाओगे बांग्लादेश की सरकार ने यह बात रिजेक्ट कर दी है कि कोई भी बैन नहीं लगाया गया हिंदूज पर सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। नाउ अब हम आते हैं मोहम्मद यूनस के टॉपिक पर कि इन पे ऐसी क्या आपदा आने वाली है कि ये बांग्लादेश छोड़कर जा सकते हैं। नाउ पहले तो रिसेंटली आपने एक बात नोट करी होगी कि सडनली बांग्लादेश में जो स्वर है, जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में, इसमें एक मैसिव शिफ्ट हम देख रहे हैं। वही कंट्री जहां पे एक बार को मोहम्मद यूनस के जो हेल्पर है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, ये इंडिया को तोड़ने की बातें कर रहे थे, इंडिया को कब्जाने की बातें कर रहे थे, सेम कंट्री में हम देख रहे हैं कि इनके आर्मी चीफ ओपनली आकर दुनिया को कहते हैं इंडिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री है। इंडिया के अगेंस्ट ये बात इन्होंने मानी है। ये बहुत बड़ी एक एडमिशन है कि इंडिया के अगेंस्ट जो रेटोरिक आज के समय फैलाया जा रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि आप सबको याद होगा कई बांग्लादेशी आर्मी के ही रिटायर्ड मेजर आर्मी ऑफिसर्स ये सड़कों पे जाकर कह रहे थे कि हम लोग अटैक कर देंगे इंडिया पर, पाकिस्तान से मिलके हम अटैक कर देंगे इंडिया पर। वो लोग बुजुर्ग लोग थे, पावर में है नहीं आज के समय, मगर फिर भी काफी शॉकिंग लगता है कि किसी कंट्री के फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स इंडिया के बारे में ऐसे बात करें। तो बांग्लादेशी आर्मी चीफ, जो करंट आर्मी चीफ हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के अगेंस्ट देखिए बहुत ही नेगेटिव बातें हो रही है बांग्लादेश में, हमको ये रोकने की आवश्यकता है। और साथ में ये भी कह दिया कि एक नेशनल कंसेंसस चाहिए होगा जिससे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। नाउ ये सब इनके आर्मी चीफ क्यों कह रहे हैं, इसके दो बड़े रीजन हैं। अचानक से बांग्लादेश की डिपेंडेंस इंडिया पर कई 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 गुना बढ़ चुकी है। नहीं तो आप सबको याद होगा बांग्लादेश में कई हफ्तों से, कई महीनों से एंटी इंडिया रेटोरिक चल रहा है। इनके आर्मी चीफ चाहते तो अगले ही दिन सामने आकर कह देते कि देखिए ये इंडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है। वही देश जो हमारी हेल्प कर चुका है इन द पास्ट, वही कंट्री जो हमारी हेल्प करेगा इन द फ्यूचर, उसके बारे में हम ऐसी बातें कर रहे हैं। ये चुप रहे जब तक बांग्लादेश में फूड क्राइसिस खड़ा नहीं हुआ। इनको ये बात पक्का नहीं हो गई कि म्यांमार से जो चावल बांग्लादेश को मिला करते थे अब वो भी नहीं मिलेंगे, तब तक इन्होंने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोहम्मद यूनस पर इंटरनली प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इनके पास टाइम बहुत कम है और इनको एक बड़ा डिसीजन लेना होगा बांग्लादेश के फ्यूचर को लेकर। ये मैं आपको बताता हूं डिसीजन क्या है। बांग्लादेश में आज के समय जो संविधान चल रहा है, ये 1972 में बनाया गया था। इसको काफी बार कहा जाता है कि ये शेख मुजीबुर रहमान का संविधान था। उन्हीं के अंडर उनकी जो सोच थी कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री बनेगा जहां पर मिनॉरिटीज को भी जीने का अधिकार होगा, उन पर अत्याचार नहीं होंगे। ये सारी बातें इस संविधान में लिखी है। इस संविधान को बांग्लादेश में जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के लोग हैं, जिन्होंने मोहम्मद यूनस की हेल्प करी थी तख्ता पलट करने में इन बांग्लादेश, ये लोग इसको एबॉलिश करना चाहते हैं। ये बात देखिए बांग्लादेश के रिपोर्टर्स लिख रहे हैं
कि ये लोग चाहते हैं कि ऑल टुगेदर ये संविधान हटा दिया जाए और उसके बाद बांग्लादेश को और ज़्यादा एक आप कह लीजिए कट्टरवादी सोच की तरफ धकेल दिया जाएगा। एज ए कंट्री बांग्लादेश काफ़ी बदल जाएगा। पहले ये डेडलाइन थी कि ये जो संविधान है ये चेंज हो जाएगा 31 दिसंबर 2024 तक। ये डेट निकल चुकी है, कुछ बदलाव हुआ नहीं, संविधान वही का वही है। अब बताया जा रहा है जो अगली डेट है, ये है 15 जनवरी 2025 की। अब मोहम्मद यूनुस के सामने देखो प्रॉब्लम ये है, क्या करें? क्या ये संविधान बांग्लादेश का भंग कर दें स्टूडेंट्स के प्रेशर की वजह से? क्योंकि एक डर ये भी है कि सारी चीज़ें जो बांग्लादेश में हो रही हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे हैं। इनके रिपोर्टर ने यहाँ पर यह बात भी मेंशन करी है, बांग्लादेश में जिस तरीके से इस्कॉन मेंबर्स पर वायलेंस हो रहा है, रिलीजियस मिनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, ओवरऑल आप कह लीजिए जिन लोगों का इतिहास है आतंकवाद फैलाने का, उनको रिलीज किया जा रहा है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नोटिस करेगी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से शपथ ग्रहण समारोह के बाद बन जाएंगे यूएसए के अगले प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं काफी बार, बांग्लादेश इज अ बिग इशू फॉर अस। तो मोहम्मद यूनुस आज के समय बहुत ही ज्यादा टाइट पोजीशन में फंस गए हैं कि क्या ये संविधान को खत्म करें और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिस्क ले कि डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कह सकते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वहां की पीएम को भागना पड़ा देश छोड़कर, आप कहीं से आ गए, आपको किसी ने चुना नहीं, आपने आते ही संविधान खत्म कर दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे केस में मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि मामला उल्टा ही पड़ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी बांग्लादेश में ये बताई जा रही है कि हो सकता है, अगेन ये जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट है इनकी प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये मान के चल रही है कि 2025 में हो सकता है कि हैवी प्रेशर की वजह से मोहम्मद यूनुस कहें कि देखिए मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, मैं कुछ समय के लिए बांग्लादेश से जा रहा हूं, या फिर ऑल टुगेदर बांग्लादेश में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं नहीं निभा पाऊंगा क्योंकि बहुत ही रिस्की आज के समय काम यहाँ पे हो चुका है। तो जनवरी 2025 में आपको बता दूं एक बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल साल रहने वाला है। बांग्लादेश से लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आएंगी और ऑब्वियसली ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ, करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके लिए वीडियो यहां पर ले आऊंगा। होपफुली इन दी एंड देखिए, आप अगर मुझसे पूछे, मैं एज एन इंडियन यही चाहता हूं कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी वापस आ जाए। अभी साफ साफ लग रहा है जिस दिशा में बांग्लादेश जा रहा है ये ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म में इस कंट्री को काफी लॉस हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूं बांग्लादेश स्टेबलाइज हो जाए। एक टाइम पर बहुत ही अच्छे से डेवलप कर रहा था, इनकी करेंसी टका फ्लरिश कर रही थी, इनके जो एक्सपोर्ट्स थे टेक्सटाइल के ये काफी अच्छा कर रहे थे। सडनली जिस रास्ते पे निकल चुके हैं ना, ये काफी चिंताजनक है। और हो सकता है अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि यूएसए में भी जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद को लेकर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाए, नो टॉलरेंस पॉलिसी, और उसके अंडर हो सकता है कि बांग्लादेश भी इसके अंडर में आ जाए। तो ये टॉपिक देखिए न्यूज में रहेगा, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है और जैसा ही कुछ बड़ा होगा आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखिए वो कौन सा देश है जो 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। 1643 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर और इन सभी स्टेट्स के साथ ये कंट्री शेयर करता है बॉर्डर। किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आपकी जो ज्योग्राफी है इसको थोड़ा टेस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना या थाईलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।